बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ न्यू रेसिपी पकोड़े की। पुराने तरीके से पकोड़े बनाना भूल जाएं, अब ये नई रेसिपी ट्राई करें आप। मैंने 3 अदद प्याज लिया है, इनको लंबे लंबे काट लिया है, और 3 अदद ही आलू लिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब। इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, चिप्स के तरीके जैसे जैसे चिप्स बनाते हैं वैसे। और मैंने 2 अदद अंडे लिया है। ये देखिए जी, मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। सबसे पहले हम इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, बेसन को बना लेंगे हम। देखें जी, ये न्यू रेसिपी लाया हूँ, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से पकोड़े की रेसिपी लाया हूँ आपके लिए। थोड़ा सा हम इसमें और पानी ऐड कर लेंगे। ये देखें जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो बेसन के जो रोटी वगैरह बनती है वो ना बने। अच्छे तरीके से तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको मिक्स करते रहेंगे, और थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेंगे। ये देखें जी, बेसन को मैंने तैयार कर लिया है अच्छे तरीके से। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको पूरी पकौड़ों की समझ आ जाए कि कैसे बनाने हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने इसमें आलू डाल दिया है, तकरीबन 3 अदद लंबा लंबा काट कर चिप्स की तरह। ये देखें जी, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज लंबे लंबे काट के। आप एक बार ज़रूर ट्राई करने मेरी मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही मेहनत से बनाते हैं ये आपके लिए न्यू न्यू रेसिपी। ये देखिए जी, 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च डाल लिया, इसको बारीक बारीक काट के। इसके बाद हम इसमें सूखे धनिया डालेंगे, हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको क्रश करके। ये देखिए जी, इससे धनिया के ना धोई से हो जाते हैं, खुशबू और जायका बढ़ जाता है। 1 चम्मच इसमें नमक डाल लेंगे, 1 से पौना चम्मच तकरीबन, 1 से चम्मच से थोड़ा सा कम। फिर कम या ज़्यादा लगे तो बाद में फिर डाल सकते हैं। आधा 1 चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स करूँगा, आप चाहें तो चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हैं। ये देखें जी, मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा ताकि सब प्याज और आलू अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और मसाले भी इनको लग जाएँ। ये देखिए, अब इसमें बेसन ऐड कर लेंगे। 200 ग्राम बेसन डाला मैंने इसमें। अब हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, आप चाहें तो चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी। ये देखें जी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम 2 अदद अंडे डालेंगे। ये न्यू रेसिपी है, और आप इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना। ये देखें जी, अंडे डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बनते हैं। ये देखें जी, मिक्स करेंगे दोनों अंडे। आपने ये मेरी न्यू रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ये देखिए जी, बेसन हमारा हो गया है तैयार। घी को कर लेंगे गरम। ये देखें जी, अब हम इसमें फ्राई करना शुरू कर लेंगे पकौड़ों को। आप चाहें तो छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आसानी हो। ये देखें जी, मैंने घी को गर्म कर लिया था, फिर इसमें पकौड़े ऐड कर दिया मैंने। ये देखिए, जब मैं इसको पलटा लूँगा क्योंकि नीचे वाली साइड से पक चुके हैं। आपको दिखाता हूँ पलटा के। ये देखें जी, और मसाला ज़्यादा हो और सब्ज़ियाँ यानी कि बेसन कम डालना है आपने, सब्ज़ियाँ नज़र आएँ वाज़े तौर पे। इससे बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है एक बार मेरे कहने पे। ये देखें जी, ये देखें जी, माशाल्लाह।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पकौड़े हमारे हो गए तैयार। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे घी में से। ये देखें जी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको पूरी पकौड़ों की समझ आ जाए कि कैसे बनाने हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। आप इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, जैसे आपको अच्छा लगे। मेरी मज़ेदार सी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।